चलो शुरू रिकॉर्डिंग। हाँ जी, काम गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट रह गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखते हैं। क्या गिवन है? सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ 21, एंगल आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब ध्यान से देखना जी, ये सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा है? 60 डिग्री। ये माइनर मेजर कैसे निकलेगा? 300 आ जाएगा, 60 माइनस करके 60, ठीक है, लेकिन मेजर बोला नहीं था। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर मैं ये कॉर्ड को ज्वाइन करता हूं, एरिया ऑफ क्या बोला गया? सेगमेंट 60 डिग्री। जब 60 डिग्री वाली बोली तो ये सेगमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम फॉर्मूला क्या रहेगा, सिर्फ ट्रायंगल बदलेगा, बाकी फॉर्मूला सेम। एरिया ऑफ सेगमेंट, देन फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर हर बार फॉर्मूला लिखना है जी, पाई आर स्क्वायर। अब ट्रायंगल कौन सा? ये राइट ट्रायंगल नहीं, ये है इक्विलेटरल, क्योंकि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा आइसोसेलेस के चक्कर में। अब √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिख देते हैं। साइड कितने की है? 21, क्योंकि रेडियस है ना ये, और ये भी 21 होगा तो इक्विलेटरल है। बेटा रेडियस और साइड फर्क पड़ गया भाई, एक ही तो बात है, देखो समझ आ रहा है। पूरे पिज्जा में से ये ट्रायंगल हटा दो, सेगमेंट बन गई, तो बस पिज्जा में से हटा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन में सेम था, वो राइट ट्रायंगल था, तो हमने फॉर्मूला, मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए आपको। राइट ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यहाँ पे, और ये इक्विलेटरल है, ये 60 60 अगर 60 आएगा तो अपने आप को इक्विलेटरल है, आपने खुद ही सोच लेना। 60 डिग्री आएगा तो इक्विलेटरल, 90 डिग्री आएगा तो और कुछ आएगा ही नहीं, और कुछ जो आना था वो कट गया। और कुछ भी होते हैं 30 60 मतलब 30 70 सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर वो कट गया। तो आपके सिलेबस में दो ही बातें आएंगी, या तो यहाँ पे 90 होगा राइट, या आएगा तो या तो ये फॉर्मूला आएगा या हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का मतलब हाफ इनटू रेडियस, बेस और हाइट वही होंगे। और √3/4 ए स्क्वायर, ए भी तो रेडियस है, प्रॉब्लम ही नहीं है आपको ए को सोचने की। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट में बेस और हाइट भी रेडियस है, और ए स्क्वायर में ए भी रेडियस है, सारी कहानी खत्म, चैप्टर इजी हो गया, करते रहो। नहीं होगा बता लिखना है। हाँ जी, थीटा कितना रहो मतलब नहीं बताएगी सारा कुछ नहीं, अपॉन पाई दिया है? नहीं दिया, बच गए। आर कितना? कोई दिक्कत? -√3/4 इंटू ए क्या है? ए भी बेटा बेस भी रेडियस होगा, हाइट भी रेडियस होगी, ए भी रेडियस होगा। ए मतलब साइड है, साइड क्या है ट्रायंगल की? 21, तो जो रेडियस है वही साइड नहीं है। अगर 90 होता तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता फॉर्मूला, तो भी रेडियस होता, बेस भी होता, हाइट भी होता, साइड भी, सब कुछ रेडियस ही है हमारे पास। तुम्हारे लिए तो सिलेबस ही आसान हो गया, सब कुछ रेडियस लेना है। क्या लेना है? अच्छा, अब इसको ये 6 1 6 6 जो बच्चे इसमें काटापीटी करेंगे उनके लिए एक शॉर्टकट सेगमेंट के लिए हमेशा, जब कह रहे हो और जब नहीं तुम अपना काम करो, तुम्हें जैसे आता वैसे करो। जबलीन मेरे को बात बता, जब भी सेगमेंट आएगी या तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल होगा या तो यहाँ पे वो होगा इक्विलेटरल, सिलेबस में नहीं है हमारे। और तो अगर मैं राइट ट्रायंगल लूं तो क्या आएगा? हाफ इनटू आर इंटू आर। हाँ जी, मतलब आर स्क्वायर होगा हमेशा हमेशा। और अगर मैं इक्विलेटरल लूं तो भी क्या होगा? आर स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पे तो आर होगा ही होगा हमेशा। हाँ जी, मतलब यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, चाहे राइट ट्रायंगल हो और चाहे इक्विलेटरल, आर स्क्वायर होगा। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन से बचाने के लिए हमेशा आर स्क्वायर कॉमन ले लिया करेंगे, कॉमन हमेशा। अब सर मैंने थोड़ा काट दिया। नहीं आप करो बेटा, अगर कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे बहुत दुनिया पड़ी है क्वेश्चन करने के लिए, अभी बहुत पढ़ना है हमने, ठीक है। लेकिन एक बता दूं, जिनको मैथ्स अच्छी आती है वो कॉमन लेके कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है कि आर स्क्वायर तो आना ही आना है। तो यहाँ पे अगर मैं 21 इंटू 21 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा जबकि? ये 1/6 बच गया, ये बच गया 22/7, खत्म हो गया, -√3/4। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना,
इसको ऐसे ही रहने दो, अभी छोटो इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमने देखो ये चैप्टर समझना आसान है, फॉर्मूले में लगाना आसान है, बाद में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तुम अपने हिसाब से जैसे करते हो वैसे करो। सर इसको अलग 431 है, ये कटेगा 21 का स्क्वायर। नहीं, हमने करना ही नहीं ना, हम तो करेंगे ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं, लास्ट तक नहीं करता, नंबरों को छोटा ही रखता हूँ मैं। इतना आ सर गया। मैंने पूरा कर लिया। कभी भी ये गलती नहीं करनी, आगे मेंसुरेशन पढ़नी है 13 चैप्टर, नंबरों को छोटा रखो, हमेशा छोटा रखो, बड़ा मत बनाओ। 11 अपॉन, और ये आ गया √3 बाय, एलसीएम कितना आएगा 2734, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 ही आएगा, ये इससे 4 मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 21 4 √3, 12, 4 2 8 और 1 इससे माइनस 431 √3 अपॉन 430 पहले बनाता, फिर मैं काटता, जब भी नहीं है थे, जब मैंने एलसीएम लिया है तो 21 से ये 4 से कट गया, ये 21 तो आउट हो गया। हाँ जी से सर। पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर 21 दोबारा लाएंगे, क्या फायदा, चीजों को इजी रखो बच्चे। ये आ जाएगा 21 44 माइनस 21 √3 अपॉन 4, सर 924 माइनस 431 √3 अपॉन 4। मैं तो ऐसे छोड़ दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा इसके आगे। सर मार्क्स नहीं कटेंगे? कटेंगे तो पीछे देखो क्या आंसर है, देखो सेम है, 931 नहीं है 231 है। 931 नहीं कह रही सर, 924 एलसीएम लिया है। पीछे भी आंसर ऐसे ही है, एलसीएम क्या, अब दोबारा क्यों एलसीएम, दोबारा बेटा मल्टीप्लाई में कौन लेता है एलसीएम? सर 431 है और साथ में हमारे पास 441 √3 है और कौन 4 है। अब एक इस मिनट, दोनों एक को सॉल्व, मुझको बता, ये 441 √3 कहां से आया? ये देखिए माइनस हो सकती है कभी, अंदर तो सेम आ रहा होगा ना, 44 माइनस 21 √3, तो 441 कहां से आ गया, ये तो समझा मेरे को, क्या कर दिया? नहीं एक सेकेंड। अंदर तो यही रहेगा, और आप लोग को मैं करा देता हूँ। सर पीछे का आंसर 231 माइनस 441 ही है। बेटा 21 से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा ना 441, ये देखिए 21 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 231 आ जाएगा, और 21 हाँ को इससे करूंगा तो ये आ जाएगा, ऐसे करके हाँ आएगा, जी ठीक है ना, तो वो कोई अपॉन। दिक्कत नहीं, छोड़ दूंगा, मैं ही छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, आपको यहाँ पे कराऊं, ये वाला आगे कंटिन्यू कराऊं, ठीक है, ये काटोगे क्या आएगा तुम्हारे पास 1/6 आएगा, इसको काट के, और ये अभी और कट सकता है कि नहीं कट सकता, 2 3 जा 11 से, ये 7 1 जा, ठीक है, अब बचा क्या 33 × 21/3, अभी तो और कट रहा है, ये 3 से 3 भी कट गया, तो डिनोमिनेटर गया 21 × 11 कितना होता है जी 231, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, अब माइनस 21 कुछ कट रहा है इसमें, नहीं कट रहा, 21 का कितना हुआ 431 √3 अपॉन 4, पीछे ये है 21 सर यहाँ पे लिया था 441, एलसीएम मैंने, बस जैसे यही कि से छोड़, अपॉन 4 है ना, तो ये मैंने छोड़ दे, इसको एलसीएम हाँ, लिया था यहाँ पे। आपने एलसीएम लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, हाँ जी ये मेरा सब तब भी आया है 924 माइनस 441 √3। हो सकता है वो अंदर रहेगा, इसके बाद जहां से एलसीएम ले सकते हो, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 924 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 924, और ये 1 924 ऐसे होता ना एलसीएम, ये इससे तो ये तो सेम ही रहेगा, बस इसके आगे हाँ भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम बड़े बच्चे हो गए, 9th में करते थे। इसके बाद सर आगे यही आया था आंसर। की वैल्यू कौन बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू √3, 1.732, बचपन से √3 नहीं पढ़ा कभी,
ये √3 की वैल्यू फिर यहाँ लिखोगे, फिर 44 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 94 से माइनस करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, कौन करेगा इतना? छोड़ो ना, इतनी देर में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लोगे तुम, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करने लग पड़ना कि नहीं कि मैं तो, मेरे को तो √3 की वैल्यू पता है, मैं तो निकाल के रहूंगा, मैं तो निकाल के रहूंगी, मेरे को ज्यादा होशियार बनना। इतनी देर में सॉल्व करोगे ना, पहले √3 1.73 लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसी में गलत हो जाएगा मेरी बात तो। फिर चलो सही हो भी गया तो माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, इतनी देर में 3 एमसीक्यू हो जाते हैं। नहीं मेरे बच्चे, पीछे आंसर यही है, पीछे तो ये आंसर है, तो एक से एक्स्ट्रा करा दिया, दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। हाँ। ये वाला, अच्छा, ये एलसीएम लेना पड़ता है बेटा, 21,4, यहाँ पे क्या होगा 2 इससे डिवाइड होता है, नहीं होता, यहाँ आ जाएगा 2, मैन 2 भी समझ ले, एलसीएम कभी लेना पड़ जाता है। 21 से करता है 2, नहीं करता, 4 से जाता है, 2 हो गया, फिर अभी 2 ही लोगे, 2 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 3 7 का, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए यहाँ पे जो किसी के टेबल में नहीं आते, 2 3 5 7 9 नहीं है, 9 3 के टेबल में आता है, फिर ये 7 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये एलसीएम आ गया। अब इसको इससे देखो, 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 84 आ जाए, 21 ये ना, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सबका जोड़ 84 है ना, 21 ये बनता है, 21 को 4 तो मैं समझ इजी कर देता हूँ मैं, देखो वो हर बार सेम नहीं होता, इस बार सेम है क्योंकि अलग अलग टेबल में थे। अगर 22 होता फिर आंसर 44 88 ना होता, ठीक है? तो तुम्हें ये सीखना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 21 को छुपा लो, क्या बचा 21 ये ना, 17 21 को छुपा लो, क्या बचा 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है 4 छुपा लो, क्या बचा 21 से इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा इजी हुआ है ना? ऐसे मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, इजी लगता है उनको। तो एक क्वेश्चन किया और करेंगे और इजी हो जाएगा, हर क्वेश्चन में सिखा दूंगा एलसीएम, ठीक है? अभी तो बहुत मैथ्स पढ़ी एलसीएम के लिए, देखो इजी लगा और बेटर हुआ। चलो, और सबसे इजी अगर एक ही टेबल में नहीं आते तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये तब लागू होता है जब टेबल एक नहीं है, तब जैसे 4 है, ये 1 है, एक ही टेबल है नहीं, तो 1 इससे मल्टीप्लाई, 4 इससे मल्टीप्लाई, आंसर 4, ये भी तरीका सही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था शायद, क्या होमवर्क दिया था? हो गया बस 6 क्वेश्चन। जब इन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब हो जाएगा घर पे, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट निकालनी है। एरिया कौन सा है? ये वाला, √3/4 60 डिग्री दिया है 6th में। मेजर सेगमेंट, मेजर के लिए कितना रहेगा 300 डिग्री, हाफ नहीं, 360 में से, तो मेजर के लिए ये थीटा ले लियो 300 और माइनर के लिए 360, सॉरी ओनली 60, और ये यही रहेगा फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बात समझ आ गई? अब एक बात गलती होगी इसमें, मेजर सेगमेंट में, अगर हम मेजर सेगमेंट पहले माइनर सेगमेंट के लिए 60 डिग्री लेंगे, उसका मतलब ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। क्या मेजर सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट है पूरी, ये साइड से मेजर सेगमेंट कितना एरिया है बताओ, बताओ कौन सी है? जपलीन, मेजर सेगमेंट कौन सा है सर? जो बचा हुआ है, हाँ जी, ये हमारा ट्रायंगल है इसमें कोई, तो ये फॉर्मूला लगेगा मेजर सेगमेंट में, ये तब लगेगा जब हमें ये पता है, तो हम ये निकाल लेंगे। अब घर पे करना क्या है, आप माइनर सेगमेंट, सर्कल का एरिया निकालकर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। जब आप माइनर सेगमेंट निकालोगे, थीटा क्या लोगे मैम माइनर के लिए 60 डिग्री, तो ये आ गया माइनर सेगमेंट। मतलब नहीं समझ आ रहा है? माइनर कैसे निकलेगा? पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, सेगमेंट आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया है, कुछ भी आंसर आया, मान ले XYZ कुछ आंसर आया है, वो आंसर क्या है? एरिया इस पोर्शन का, शेडेड का। और मेजर सेगमेंट कौन सी है? वाइट पोर्शन। माइनर सेगमेंट ये है, इस अम्बी का एरिया आ चुका है, इसको सॉल्व करके हमें निकालनी है
मेजर सेगमेंट है क्या? पूरे सर्कल में से MB माइनस कर दो, यही है ना? आके शेडेड का एरिया पड़ा है, हमको निकालना कौन सा? मेजर कौन सा? वाइड। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दूं, आ गया आंसर। माइनस मतलब हटा दो, तो हमारा आंसर बनेगा, लिख लो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जब नहीं समझ आया तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पूरा सर्कल, ये प्लस माइनस लिखो, और सारी ऐसे ही है, किसमें से क्या शेडेड पोर्शन, फिगर तुमने देखी ना कि इसकी शेडेड पोर्शन निकालने हैं, तो किसमें से क्या माइनस करेंगे, किसमें क्या ऐड करेंगे, आना चाहिए। तो हमें ये पता है नीचे वाला, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बचा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। तो पूरा सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो यहां निकाली होगी, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, खाली पाई आर स्क्वायर, कोई थीटा नहीं होता इसमें। सर्कल का सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा है मैंने चैप्टर में। तो पाई आर स्क्वायर में से ये जो वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई जेड आई होगी वो माइनस कर देना, तुम्हारा आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आया? ये नोट कर लो कंसेप्ट है, तो आप खुद डालोगे ना, आर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी तो आता है। समझ आ रहा? हो जाएगा जपनीत, मुश्किल तो नहीं है। प्लस माइनस का कंसेप्ट समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ समझोगे 13.12.3 तभी समझ आएगी कि कभी भी माइनस करना आ जाएगा, कभी प्लस करना आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, ये करना है। इसका आंसर एक्स वाई जेड निकलेगा, और मेजर सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं, ये थोड़ी ये फॉर्मूला चल रहा है, माइनर के लिए फॉर्मूला, मेजर के लिए फॉर्मूला। ठीक है ना, ये तो अलग है ना, ये तो रेडियस अलग है ना, इतना नोट कर लेते। तो मेजर सेगमेंट के हमने क्या सीखा कि हम थीटा बाय 360 फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि मेजर सेगमेंट में ट्राइंगल नहीं बनता। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैं कराऊंगा, बोर्ड में आ रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वन से लेके 6 क्वेश्चन थे, आपका बेस बनाने के लिए कि सेगमेंट क्या होती है, सेक्टर क्या होता है। अब उसके ऊपर एप्लीकेशंस आ गई, रियल लाइफ क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करो फटाफट पहले। आप लोग पढ़ो जिनका हो गया। जो इसका आंसर निकला होगा, मान ले तो लिखा है, इसका आंसर लिख देना, एक्स वाई जेड आएगा, कुछ भी आएगा ये क्या माइनर सेगमेंट, ये क्या माइनर सेगमेंट, एरिया डाल दो भाई, पूरे सर्कल में से जो एरिया निकालना है इसको डालो। कई बार हम इस चीज का एरिया निकाल नहीं सकते, लेकिन जिस हम माइनर से मेजर सेगमेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास निकालने का, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन माइनर का तो है ये वाला। तो माइनर निकाल लेते हैं, सर्कल में से माइनर को माइनस करके मेजर तब आ जाएगा। तो उल्टी सीधी शेप जो आएंगी ना एग्जाम में, एरिया निकालो, उसमें आपका फॉर्मूला को डायरेक्ट लगता, आपको सोचना पड़ेगा इसको मैं किस में से माइनस करूं या प्लस करूं, मेरा आंसर आ जाए। जो फॉर्मूला हमें पता है वो फॉर्मूला यूज करूं। हमें माइनर का पता था, सर्कल का पता है, उन दोनों को माइनस करके मैंने मेजर निकाल लिया, फॉर्मूला बन गया। ऐसे अगली एक्सरसाइज भी करनी है, जो फॉर्मूले पता है उनको यूज करके टेढ़ी मेढ़ी फिगरों के आंसर निकालने आने चाहिए। तो फॉर्मूले कल तक याद चाहिए, चारों के चारों सेगमेंट, क्योंकि कल फिर समझ नहीं आएगा, कुछ भी आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 7, a chord of a circle radius bar। अच्छा, 7th को तो काट दो, 7th को तो काट दो, हाँ जी क्योंकि सर, 120 है, सिलेबस में नहीं है ना, 60 90 है, बच गए तुम लोग। हाँ, 8th को इंपॉर्टेंट कर लो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं फिगर 8th की बनी हुई थी, मैंने 7th पढ़ लिया गलती से उसको। अच्छा, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side इतने। एक स्क्वायर है जी, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, मतलब ये भी 15 है और ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15। इतनी बात समझ आ गई। एक घोड़े को टांगा हुआ है जी, कहाँ पे? कोने पे, यहाँ पे फिगर बनी हुई बुक में। ठीक है, एक कॉर्नर पे। एग्जाम में फिगर नहीं आएगी, क्वेश्चन सेम आएगा, और बस ये 15 को कुछ और बना देंगे। ठीक है, शेप्ड ग्रास फील्ड 15 मींस। अच्छा, जो घोड़े की जो वो है ना रस्सी, वो कितने मीटर की लंबी है? कितने मीटर लंबी है? 5 मीटर। पढ़ो क्वेश्चन। 5 15 मीटर मीटर। कितनी नंबर दी जाएगा वो बोल देगी तू?
लिखा नहीं 5 मीटर लॉन्ग रोप। घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, मतलब अगर घोड़े की रस्सी यहाँ तक जा सकती है तो ये 5 हो गया होगा, यहाँ भी जा सकती होगी घोड़े की रस्सी। तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ। अब एरिया दैट अ पार्ट फील्ड ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, की घोड़ा कहां तक जा सकता है। अब घोड़े की रस्सी ऐसे भी तो जा सकती है, घोड़ा जरूरी ऐसे जाएगा, ऐसे भी तो बीच में तो घूम सकता है। तो घोड़े को जब बांधोगे पता है वो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इतने एरिया में घूमेगा कि घूमेगा? हाँ जी। पार्क में जा सकता है नहीं, इधर जा सकता है नहीं। बेसिकली ये एक सर्कल का इतना पोर्शन है, दिख गया? रेडियस इज 5 मीटर। रेडियस 5 रहेगा क्योंकि यहाँ सेंटर है सर्कल में। बात समझ, अगर ये इतना पोर्शन है तो ये सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अगर रेडियस है तो ये रेडियस हुआ, ये रेडियस है, मैं इनको समझ आ रहा है, आ रहा ना? और ये शेप कौन सी है? सेक्टर है, सेगमेंट है, ट्रायंगल है? बीरा स्लाइस है ये। तो बेसिकली उसने ये नहीं बोला सेक्टर के एरिया निकालो, वो कह रहा है कि हॉर्स कितने जगह पे ग्रेजिंग करेगा, कितने जगह पे घास खाएगा या मूव करेगा। तो हम क्या बोलेंगे जी, हॉर्स इस पे करेगा। अब फॉर्मूला मतलब हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट पार्ट में घर पे निकालेंगे जी। थीटा बताओ, फॉर्मूला बताओ मैं पहले तो। थीटा कितना है? 90 होगा, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। थीटा की जगह क्या आ गया? आर बता, 90। आर बता 5। ये इतना आ रहा 5। है, बताया था मेरे को, इतना पोर्शन आ रहा है ना। ये सर्कल का कोना, ये सर्कल का एक पार्ट नहीं है, इधर देख, सर्कल का पार्ट है ना, सर्कल इसके आगे जा रहा है कोई? वो तो पूरी साइड है ना, उसको क्या करें हम? हमको यहाँ पे इतना पोर्शन ग्रेस करना ना, ये तो पूरी साइड है, उसका एक पार्ट है 5। ये समझ आया रेडियस 5 क्यों है? नहीं आया? सेक्टर में ये होता है सेक्टर, ये एरिया ये पार्ट किसका? सर्कल का। ये पार्ट है सर्कल का, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। ये क्या हुआ? ये क्या है? तो फिर ये क्या है? रेडियस कहां से आ रहा है? यहां से लेके सर्कल तक जा रहा है, और इसमें सर्कल कहां तक बन रहा है? यहां तक। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, अब समझ आ गया? पूछ लिया था। सर 15 का फायदा क्या हुआ है? क्या चीज? हमें अभी 15 जो दिया हुआ है देखते हैं देखते उसका हैं क्या देखते फायदा हुआ है? सर सेकंड पार्ट में भी उसका लग नहीं रहा। अरे मेरे को क्वेश्चन तो पढ़ने दो, खुल गया लैपटॉप पे। हाँ, तो ये घर पे करोगे जी आप, कंटिन्यू पाई आर स्क्वायर कर लोगे। आगे सेकंड पार्ट, टू इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि अगर इंक्रीज करते हैं ग्रेजिंग एरिया, कि रस्सी पहले कितनी मीटर थी? 5, अब रस्सी कितनी कर दी? 10 मीटर। 10 मीटर 15 का है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर इतने इंस्टेड ऑफ 5 रेडियस मीटर। 10 हो जाएगा। इसमें रेडियस निकालना 10 हो इंक्रीज इन रेडियस। इंक्रीज मतलब अगर 10 मीटर कर दूंगा तो मान लो यहां तक जाएगी, कितना हो जाएगा? हाँ कितना जी। एरिया हो जाएगा? 10 मीटर लंबी रस्सी होगी, कितना घूमेगा? आपको ये निकालना है इंक्रीज कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, क्या निकालना है? इसका रेडियस प्लस 10 मीटर का रेडियस माइनस हो जाएगा तो फिर वो आ जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन। पूरे सेक्टर का आउटर सेक्टर में से इनर सेक्टर क्या कर देंगे? माइनस। तो ये आ जाएगा, समझ पा रहा है? ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल पाएगा? ये पूरा सेक्टर है 10 मीटर वाला, रेडियस क्या है 10, थीटा क्या रहेगा 90। ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। हमें इंक्रीज, हमें पूरे सेक्टर का एरिया बोला क्या? हमें बोला क्या इंक्रीज की कितना बढ़ गया, ये वाला। इस पूरे में से इस अंदर वाले का माइनस कर दूं, आ गया वाला शेडेड पोर्शन। तो अंदर वाला कहाँ निकाला है? ये फर्स्ट पार्ट में अंदर वाला निकाला है, सेकंड पार्ट में पूरे में से फर्स्ट पार्ट माइनस कर दो, निकल जाएगा शेडेड। तो ये सीखोगे कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा ऐसे ही मिल जाए, प्लस माइनस पे। समझ आया कैसे? पूरे में से, तो सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला दे दो कि पूरा सॉल्व कराऊं? हिंट देता हूं सेकंड पार्ट के लिए, इंक्रीज इन एरिया लिख लो खाली, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया
ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये वाला। अब समझ आ जाएगा करते। और इसके लिए थीटा क्या लोगे 90 डिग्री और रेडियस क्या लेगा मैम 10 हाँ ये माइनस फर्स्ट पार्ट वाला एरिया, इतना नोट कर लो घर पे हो जाएगा। और ये जगह छोड़ देना यहाँ पे भी हो जाएगा। सर समझ पा 15 का तो अभी भी फायदा नहीं हुआ। सही बहुत है और कोई टेंशन नहीं लेनी, कराएंगे फायदा किस दिन 15 का फायदा कराएंगे, अगले एक्सरसाइज में कराएंगे 15 का फायदा। तब वो कुछ ऐसी चीज निकालने को बोल देगा जो स्क्वायर के एरिया में से माइनस होगी। जब तेरे को समझ आया कहानी कैसे पूरे में से बड़े सेक्टर में से छोटा माइनस कर दो, छोटा यहाँ पे निकाला था। अब जब सेक्टर बड़ा हो थीटा चेंज नहीं होता, थीटा वही रहेगा, रेडियस बढ़ गया, रेडियस यहाँ से आ चला काट दिया। हाँ तो बस वो यूज कर लेना, मैंने तो सॉल्व थोड़ी किया, तुम कर लेना। फर्स्ट में डाली ना 3.8 भी डलेगी इधर भी डलेगी, जहां जहां पाई आएगा। जपनीत तेरे को क्या समझ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं पूछ रही करेगी होमवर्क, पता नहीं करके आएगी क्या नहीं, कल होमवर्क करके कल होना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे जी, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर 9 समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे घर पे। जितने भी क्वेश्चन है ना मैं आधे आधे कराऊंगा, मैम कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला बना के दे दूंगा, घर पे कर लोगे, कंसेप्ट समझ लो बस मेरे से, क्योंकि कुछ तो घर पे पढ़ोगे, क्योंकि बहुत दिन से सारा कुछ मैं ही कराई जा रहा हूँ। अब तुमको थोड़ा ट्रेन करना है कि आधा काम मैं कराऊंगा, आधा काम तुम करोगे, उसके बाद ट्रेन जाओगे सर सारा काम हम खुद करेंगे। भाई फौजी बनना है कि नहीं बनना, सारी ट्रेन तू बेटा छुट्टी के टाइम पूछियो पेपर है कल इसका, कोई बात नहीं परसों कर लो, तो परसों कल तू कल ही कर दियो रात को पेपर, कल मतलब पेपर कितने बजे खत्म होगा 12:30, और यहाँ पे कितने बजे आना है, कितना गैप बीच में 1.5 घंटे का हो जाएगा, थक जाएंगे फिर मैं करते करते 3 घंटे का पेपर देना सबका कौन है, 3 घंटे का पेपर तो 1.5 घंटा होमवर्क कर। पेपर कितने बजे है, तो 8:45 उठियो, नेक का पेपर था 9 बजे, मैंने पूरा उसको 9 बजे उठाया, अगर 9 बजे आ फिर फ्रेश होके आ फटाफट बैठ जा, जब तक अटेंडेंस में लगाता हूँ तो आ जा, आराम से सवाल शुरू हो गया, आराम से बैठ गया, कौन सा कैमरा ऑन करना, नहा दो, पेपर दे के नहा दो लिया आराम से, वो घर पे यही तो मौज है ना, तैयार होने की टेंशन ना कुछ है, बुक सामने खुली, कैलकुलेटर साथ में रखा है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में ब्रूच, ब्रूच क्या होता है इसको बताओ, जपलीन बताएगी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, पिज्जा टाइप बनी हुई है। चलो आपको क्या करना है, ब्रूच है कि ब्रॉच है, ठीक है, इज मेड विद सिल्वर, सिल्वर से बना है, बात समझ आ गई। अभी क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, और मीटिंग बंद होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 कभी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर मैं क्या बोलूँ तुम्हारे को, बोल सर क्या करा दिया। 10th 11th 12th 13 14 सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा। अम्ब्रेला दिख रहा है, अम्ब्रेला बेटा ये एग्जाम में आएगा 14 तुम्हारा एमसीक्यू में, हाँ करेंगे, वो थीटा नहीं है एक्चुअली, सब कराऊंगा टेंशन क्यों ले रहे हो। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, दिख रहा है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का हेलीकॉप्टर से भी व्यू लिया हुआ है, ड्रोन से भी व्यू लिया हुआ है ऊपर से, तो 8 मतलब दिख रहा है अम्ब्रेला के कितने हिस्से हैं, 8, ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि एक, मतलब कितनी पिज्जा स्लाइसेस बन गई, 8, 1 2 3 4 5